बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रफेल जेट खरीद के, S-400 खरीद के, आकाश बना के फॉरेन कंपोनेंट्स से, ठीक है ना, तेजस फाइटर फॉरेन इंजन से बना के, चिप्स सारे जितने डिफेंस के, बहुत सारे, मतलब सारे बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट में फॉरेन चिप्स लगा के इंडिया क्या सुपर पावर बन सकता है? एक बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। आप रफेल जेट लेते हो दूसरों से, फाइटर जेट लेते हो दूसरों से, फ्रांस से लेते हो, जिससे मर्जी लेते हो, डज नॉट मैटर। आपको लगता है उससे आप सुपर पावर बन गए? ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं तुम? 70 साल जो आपका बुरा हाल हुआ है ना देश का, देश ने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। देश एक बिल्कुल बेकार सा कंट्री। सॉरी गाइस, कुछ नहीं किया मतलब ये नहीं होता कि कोई नल का भी नहीं लगाया, नल का लगाया है, थोड़ा बहुत कुछ किया है, बहुत थोड़ा किया है। बहुत ज़्यादा हो सकता था, बहुत ज़्यादा हो सकता था। स्पेशली अगर आप देखें 90 से पहले पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया था। दैट इज़ अनदर स्टोरी। ईयर 2000 के बाद पाकिस्तान पीछे रह गया, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान ने कितना कुछ किया था। पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था। तो सोचो, एक छोटा सा कंट्री अगर हमसे इतना आगे था, तो हम तो फिर बहुत पीछे थे। हमें तो 5 गुना आगे होना चाहिए था। तो गाइस, जो भी हमारे साथ हुआ 70 साल, डजेंट मैटर कौन था कौन नहीं था, ये नहीं मैटर करता। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 70 साल तक इंडिया के अंदर तरक्की बहुत कम हुई है, और उसका अब नतीजा देखने को मिल रहा है कि आज इंडिया के अंदर क्या एक यूफोरिया क्रिएट करके ही बस काम चलाने की कोशिश की कर सकते हैं। लगे हुए हैं कि जी हमने 70 साल पता नहीं क्या काम किया, इंडिया सुपर पावर बना दिया था हमने। तो इंडिया कोई सुपर पुपर पावर नहीं है। इंडिया सिर्फ एक सुपर सर्वेंट है और सुपर फॉलोअर है। मैं अभी आपको एक एक करके हर चीज़ में बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए गाइस, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैं बताता हूँ कि कैसे इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास में है, या मिडिल क्लास प्लस हैं, या अपर मिडिल क्लास हैं, या अपर क्लास हैं, दे शुड स्टे इन इंडिया एंड दे शुड नेवर कम टू अमेरिका। मैंने बहुत सारे अमेरिका की प्रॉब्लम्स बताई हैं। बकासुर प्रॉब्लम बताई है, अगर आपने मेरे वीडियोज़ नहीं देखे प्लीज़ जाके देख लो। मैंने श्लोकासुर प्रॉब्लम बताई है। मैंने आत्मा और दुरात्मा की प्रॉब्लम बताई है। और अगर आप यहाँ पे बिजनेस करते हो तो एक और आत्मा और एक और दुरात्मा आपसे आके चिपट जाती है। मैंने सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया कि अमेरिका में कभी मत आओ, बल्कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। मैं 26 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन पर्सनल लेवल पे, यानी कि एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज ए मोहल्ला, एज ए फैमिली, ये कंट्री एक हेल है, लिविंग हेल है। मैंने मछली प्रॉब्लम भी बताई है कि यहाँ पे अगर हेल्थ केयर का पंगा पड़ गया, कोई मैनेजमेंट का इशू पड़ गया, कोई लीगल का इशू पड़ गया, कोई अकाउंटिंग का इशू पड़ गया, कोई गवर्नमेंट का इशू पड़ गया तो आप गए, आप गए। मतलब ये इतनी सारी काम है, और आपको मॉर्गेजेस भी देनी है, रनिंग एक्सपेंसेस वाला कंट्री है। अगर आप कहाँ से लाओगे पैसे? तो मैंने ये बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे लाइफ एक हेल है, राइट। लेकिन लेकिन कंट्री के लेवल पे ये देश कुछ और ही है, और इंडिया उसके आगे कुछ नहीं है। इंडिया अमेरिका के पैरों के छोटी उंगली की नाखून के बराबर भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ सुपर पावर। और मैं उसी चीज़ों को ज़्यादा चैलेंज करूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, हर चीज़ के ऊपर मैंने रिसर्च की, और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, और आप भी समझ जाओगे। आपके जो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो ये रिपोर्ट दे रहे थे इंडिया पाकिस्तान वार की, तो वो सारे बेचारे के मुंह छोटे हो जाते, बताते हैं S-400 वहाँ से लिया, सुकोई जेट यहाँ से आएगा, हाँ, रफेल जेट ये मारा, रफेल जेट हमारा, रफेल। अरे तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं, ठीक है। तो एक एक करके मैं बहुत सारी बातें करूंगा, और सबको सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आप बाकी बिल्कुल कन्विंस होंगे, आपको दिखेगा सारा, राइट। इंडिया के पास ले दे के है क्या? चंद्रयान है। चंद्रयान में बहुत सारे की कंपोनेंट्स बाहर से आए थे, चिप्स, बहुत सारा कुछ ऐसी चीजें बाहर से आती थी, राइट। जेट इंजन्स, इंडिया जो है एक रिलायबल हाई थ्रस्ट इंजन, जेट इंजन अभी भी इंडिया नहीं प्रोड्यूस कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया कम से कम 40 से 50 साल पीछे इस मामले में, 40 से 50 साल। जो यूएसए वगैरह ने 60s में बनाए थे, 70s में बनाए थे, वो भी इंडिया बना सकता ठीक तरह से। यस, तो अब किस किस कौन सी घुट्टी पीते हो? 60-70s में आप क्या कर रहे थे? इमरजेंसी हो रही थी आपके देश में तो लग रही थी। तो आप अपना हालत देखो, उस वक्त आपने क्यों नहीं दिमाग लगाया? स्टेल्थ फाइटर्स, राइट। इंडिया सिर्फ प्रोटोटाइप और प्लानिंग फेज में है, और वो भी बनाएगा तो फॉरेन कंपोनेंट्स का बनाएगा, अभी तक असेंबल करना भी नहीं आया ठीक तरह से इंडिया को, राइट। मिसाइल्स एंड डिफेंस में, राइट, अग्नि और जो ब्रह्मोस है, ये फॉरेन कंपोनेंट से बनती है, इसके की कंपोनेंट्स फॉरेन है, यस, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्लियरली शो करती हैं कि इंडिया बहुत पीछे है, ठीक है ना। तो एरोस्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में
डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेशन में जो कि की कंपोनेंट्स इन चीजों के, इनके ब्रेन्स हैं यार। आप 2 मिनट तो 2-4 नाखून बना के कहते हो कि हमने बना लिया, थोड़ा सा बाहर बाहर का ढांचा सा बना के कहते हो हमने बना लिया, उसके की कंपोनेंट्स आज की डेट में उनके अंदर चिप्स जो लगी हुई हैं, सिलिकॉन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो हैं। तो वो जो सारे हैं, वो सारे के सारे तो ये फॉरेन कंट्री से बन के आते हैं, राइट। क्या उनमें वो कोई किल स्विच नहीं डाल सकते? अगर उसमें किल स्विच डाल दिया, या कोई ऐसा कोड डाल दिया, फ्रांस ने कहा कि अगर रफेल जेट बम फेंकने फ्रांस की तरफ, वो इंडिया के ऊपर ही गिर जाए। आपको पता कितना आसान है? किसी भी जाके हार्डवेयर इंजीनियर से पूछ लो, कहेगा ये बहुत आसान है, अगर ये हो जाए तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अंदर अंदर जाके फाइल हो जाता तो पता नहीं चलता कुछ भी। तो किसी को नहीं पता चलने वाला। इंडिया के अंदर इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि निकाल ले। ये आपको लगता है इंडियन आईटी हब है? इंडिया आईटी हब नहीं है, पहले इस बात को समझो। इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब नहीं है। कौन सी टेक्नोलॉजी बनाता है इंडिया? कौन सी टेक्नोलॉजी बताता है? खुद नहीं आपको दिखता? कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है बताओ? क्या बनाया इंडिया ने टेक्नोलॉजी वाइज? इंडिया आईटी सर्विसेज हब है। इंडिया दुनिया का नौकर है, दैट्स इट। चाय बनाने का काम करता है। जो बड़े बड़े घर के इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो खुद करते हैं गोरे। चाय बनाने का काम अपने नौकर को पकड़ा देते हैं, ले पकड़। और वो भी अब छीनने वाला है, क्योंकि चाय ऑटोमेटिकली बनाया करेंगे, ठीक है ना। पर फिलहाल जैसे चल रहा है उसके बारे में बता देता हूँ, राइट। इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया का इतना ड्रामा चल सकता है, इतना ड्रामा कर रहे हैं। 70 साल ने हमारे देश को ऐसा पीछा छोड़ा है कि सवाल नहीं पैदा होता कि हम कोई काम की चीज कर लें। सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स, रेडिएशन हार्डन्ड इलेक्ट्रॉनिक्स चंद्रयान के अंदर सारे के सारे इंपोर्टेड थे। ये देखो, सारी सारी चीजें ऐसी जगह ढूंढ लेना। और ये की कंपोनेंट्स होते हैं। ये मत कहना कि ऐसे तो हमसे भी चाय चाय इंपोर्ट करता है अमेरिका। इतनी फालतू बातें मत करना गाइस। की कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। जब वो आपको कहता है ना मेरे लिए चल तू ये स्क्रू ड्राइवर बना दे, या चल तू मेरे लिए छोटा मोटा जावा का कोड बना दे, तो वो आपको चाय बनाने का काम दे रहा है, नौकरों वाला काम दे रहा है, मालिकों वाला काम उसने अपने पास रखा हुआ है। और जब आप ले रहे हो जाके उससे चिप और ये ले रहे हो, इसके रीजन आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है उसको करने की, ये आपकी मजबूरी है। गॉट इट? गॉट इट? बहुत लोग ड्रामा कर रहे हैं कि जी तो अभी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ करेगी जी के इंजन की। कोई इंजन है, मैं बता दूं कौन से इंजन है भाई। जब इंजन देश में बनेगा, इंडिया में सिर्फ उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो कोई की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा। डिजाइन एंड प्रोटोटाइप्स एंड ब्लूप्रिंट्स नहीं करेंगे। सारा मेन काम वही हुआ करेगा। इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन हुआ करेगी और नौकरों की जॉब क्रिएट हुआ करेगी, प्यून की जॉब क्रिएट होंगी। और ठीक है, आपके एरोस्पेस इंजीनियर्स के लिए भी जॉब भी आ जाएंगी थोड़ी बहुत ही, क्या फर्क पड़ता है। तो काम ये नहीं कि कोई की काम करेंगे, वो ये कोई जो ऑलरेडी बन गया है उसको बस बनाएंगे, दैट्स इट। असेंबली का काम करेंगे। अमेरिका में असेंबली का बंदा बड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए आपके इंजीनियर्स को पकड़ा इन्होंने। देखिए, ये मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैंने बड़ी बार बताया कि इंडिया में अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर का काम करते हो, बहुत अच्छे पैसे बना रहे हो, कभी भी अमेरिका ना हो। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि इंडिया एज ए कंट्री सुपर पावर बन गया और यूएसए एज ए कंट्री सुपर पावर नहीं रहेगा, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप सिर्फ थोड़ा पीछे नहीं हो, 50-50, 60-60 साल पीछे हो। जो इन्होंने 60s में बनाए थे, 70s में बनाई थी चीजें, वो अब आप बना रहे हो। तो इसलिए बिल्कुल इस चीज को भूल जाओ कि इंडिया कभी भी सुपर पावर बनेगा। चाइना भी नहीं बन सकता। मैं चाइना के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, चाइना भी नहीं बन सकता। चाइना भी टेक्नोलॉजी बोरो करता है, सेकेंड हैंड टेक्नोलॉजी यूज करता है अमेरिका की, वो एप्लीकेशंस बनाता है, उनकी एग्जीक्यूशन बड़ी फास्ट है। इंडिया की एग्जीक्यूशन भी नहीं कुछ है। जब उनको सब कुछ पता चल जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन करने में स्लो है, क्योंकि कुछ भी, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल लेवल पे, और कैपिटलिज्म है नहीं, सोशलिज्म सा है। और दिमाग वाले बंदे सारे फॉरेन चले गए हैं। और जितने सारे ये इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, इनको कमीशन एजेंट बनने का शौक है। रिलायंस, अडानी, अंबानी को, जो आपके सेलिब्रिटी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा क्या, बिरला क्या, ये सारे के सारे कमीशन एजेंट बन के खुश हैं, कोई इनोवेशन करना ही नहीं चाहता। तो इसलिए अपने दिमाग से निकाल दो। इंडिया सिर्फ वर्ल्ड का नौकर है, दैट्स इट। छोटा लोग नौकर है, प्यून। प्यून के पास भी ठीक ठाक पावर हो जाती है ना, तो वो पावर है बस आपके पास। वो फाइलें फूलें इधर उधर मूव करने के अंदर ही चौड़ा हो जाता है। ऐसा सा है बस, इससे ऊपर कुछ नहीं है इंडिया। ये अपने दिमाग से निकाल दो, राइट। जी का F414 जेट इंजन है जो इंडिया के अंदर बनेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, कोई फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई इंडिया इसका डिजाइन नहीं ओन करता। ये एक, इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी, यानी कि आप सिर्फ असेंबल करते हो स्क्रूज, बाकी तो सारा काम तो बाहर ही होके आया हुआ है। इनोवेशन आपकी कुछ नहीं है। ये आपका नहीं इंजन माना जाएगा गाइस। आपको भ्रम है कि आपका इंजन है, ये आपका भ्रम है। मुझे तो शक है आपकी गाड़ी भी आपकी है कि नहीं है। आप कहोगे गाड़ी तो सारी सारी हमारी मशीनों से बनी है, वो मशीनें कहां से आई हैं? मशीनें फौरन से आती होंगी टेक महिंद्रा वाले की। ये आप जितनी सारी बनती है ना इंडिजन, मुझे महिंद्रा ही पता है जो इंडिजिनस है पूरी, राइट, तो बाहर से आती होंगी।
मशीनें। यस, इस चीज को भी समझो। कोई की पार्ट, अगर मैं की पार्ट, कोई की पार्ट तो यहाँ पे बनते नहीं, पर गाड़ी में चलो क्या आया उन्होंने दे दिया होगा, चल बना ले, तो चिप खुद ही बना ले, तो वो भी बना पैसे। मुझे लगता है चिप्स यहाँ पे बनेंगी नहीं, पर अगर बनती भी होंगी तो समझो कि उसको बनाने वाली मशीनें बाहर से आई हुई हैं। ये गोरों ने बड़े दिमाग लगा के दिए हैं आपको। नौकर को दे दिया कि चल ले ले जा, ये ले चल, ये ले मेरा पुराना टीवी रख ले, देख लिया कर। या गाइस, इट्स सो क्लियर। आप सोचते नहीं क्यों नहीं, हाउ डू यू मिस दिस थिंग्स? क्लियर बात आपको समझ नहीं आती, बड़ी बड़ी बातें आपको बड़ी समझ आती हैं, राइट? तो आपका क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एवियोनिक्स, नेविगेशन, सैटेलाइट कंपोनेंट्स, चिप्स, डिफेंस रडार्स, इनके अंदर हिडन बैकडोर्स हो सकते हैं, स्पाईवेयर हो सकते हैं, और इसके अंदर किल स्विचेस बने हो सकते हैं। ये जाके आप रिसर्च करना, हो सकते कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। और राइट, इसलिए चाइना खुद बनाता है काफी सारी चीजें, यूएसए से नहीं लेता। इंडिया जब यूएसए से लेता है, समझ लो इंडिया तो यूएसए का डायरेक्ट नौकर है। पूरे कोई सच में पूरा वल्नरेबल है यूएसए के ऊपर, मतलब यूएसए पूरा डिपेंडेंट है, राइट? अब बहुत सारे लोग कहते हैं इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। चलिए मैं थोड़ा पहले और कर देता हूं। S-400 लिया है इन्होंने, रशियन मिसाइल सिस्टम, राइट? वो तो इवन असेंबल भी साला फॉरेन में हुआ है। तुम्हारा कैसे है वो? उसकी चिप्स, उसके डिजाइन्स, उसके सारा ब्रेन्स, सारे कंपोनेंट्स फॉरेन में बने, वहीं असेंबल हुए, तुम्हें पूरा का पूरा मिला। हाउ कैन यू टेक प्राइड इन सच अ थिंग? तुम्हें तो सिर्फ ऑयल करना सिखाएंगे, साले मेंटेनेंस करना वो भी नहीं सिखाएंगे, शायद उसको उसके लिए अपना इंजीनियर भेजेंगे। तो तुम कैसे उसके लिए चौड़े हो सकते हो उसके ऊपर, जो कि राफेल जेट के केस में भी है? तुम कैसे चौड़े हो सकते हो? इतना चौड़े कैसे हो सकते हो? आपको आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में बता देते हैं कि इसमें फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसमें चिप्स, प्रोसेसर्स, रडार कंपोनेंट्स, एक्चुएटर्स, कैपेसिटर्स इंपोर्ट होके आए हैं। यस, आप मुझे बताओ, आप कौन सी गुट्टी पीते हो? कौन सी गुट्टी पिला के गई है आपको ये आपकी जो निकम्मी सरकारें पुरानी? देखिए, मैं नई पुरानी को नहीं कर रहा, सारी सरकारों को बोल रहा हूं, पर पुरानियों को ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि वही थे सब थ्रू आउट जब तरक्की हो सकती थी। अब अगर कोई तरक्की करना स्टार्ट कर भी ना, उसे कम से कम 25-30 साल लगेंगे। 50 साल की जो कमी है, अगले 25-30 साल में 75 साल की कमी हो जाएगी। काफी ठीक करने का चांस तभी है जब 25-30 साल का बंदा लगा रहेगा। ये कमियां ऐसे नहीं पूरी होती। 70 साल की जो दौड़ खराब हुई है वो थोड़ा टाइम लगेगा जरा। 40-50 साल, 30-35 साल लगेंगे। और इंडिया, मैं बता रहा हूँ, अब 40-50 साल पीछे है, और बराबर कभी भी नहीं पहुंचेगा। इसके पीछे भी समझ लेना कभी, कि कभी भी नहीं पहुंचेगा, ये पहुंच ही नहीं सकता, राइट? जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो ओनिक P-800 ओनिक मिसाइल की कॉपी है, राइट? प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस एंड मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स आर रशियन। इंडिया सिर्फ इंटीग्रेशन, उनको आपस में इकट्ठा इंटीग्रेट करता है, लॉन्च सिस्टम्स है और सॉरी मैन्युफैक्चरिंग है। अदरवाइज मोस्टली अब्रॉड से ही आए हुए हैं चिप्स वगैरह, राइट? समझ में आ रहा है आपको सारा? इन सब में फर्मवेयर बैकडोर्स हो सकते हैं। ये दे कैन डिसेबल द सपोर्ट, दूर से डिसेबल भी कर सकते हैं, और इसके अंदर एनक्रिप्टेड फर्मवेयर भी हो सकता है, राइट? तो गाइस, ये जो सारी चीजें, इन सबको लेके आप कौन कैसे छोड़ हो सकते हो? इतना सुपर पावर बन गया। अब मैं आता हूं, राइट? इंडिया एक ट्रूली सिर्फ एक सुपर नौकर है, सुपर सर्वेंट है। इंडिया कोई सुपर पावर नहीं है, और कभी भी नहीं बनेगा। मैं आपको वो मैं बाद में बताऊंगा कभी ना बनने के पीछे लॉजिक क्या है, राइट? अमेरिका क्यों बनने देगा ये यार? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। चाइना भी नहीं है और ना कभी बनेगा। मैंने बड़ी बार समझाया है सब आपको। चाइना भी नहीं है गाइस, पर चाइना वाला मैं चैप्टर बाद में बताऊंगा। चाइना ने टेक्नोलॉजीज ली इंडिया अमेरिका से। 80s में लोग रेज करते थे यहाँ के इंडस्ट्रीज वगैरह, फिर भी टेक्नोलॉजी देते रहे। आप जाके 80s में ही देखो, 90 में देखो, यानी कि 80s पूरे चले गए हैं। आप देखो कि चाइना की जीडीपी कुछ भी नहीं थी अमेरिका के आगे। अगर अमेरिका को रोकना होता पहले ही ना रोक देता। मैंने बड़ी बार बताया कि अमेरिका ने ही क्रिएट किया चाइना को, बड़ी डिलिबरेटली क्रिएट किया है। तुम्हें क्या लगता है इनके हाथ से निकल जाता है हर कंट्री जब इसको क्रिएट कर देते हैं? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, अपने दिमाग से निकाल दो। अब हम आते हैं आईटी उस पे।